देश के युवाओं के हाथ में, देश के हाथ में आया क्या? धर्मेंद्र प्रधान साहब का इस्तीफा तो राहत होती है। किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति को सबसे बड़ी राहत, जब कानून और संविधान की गिरफ्त उसके गर्दन में आ जाए, सबसे बड़ी राहत ये होती है या तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाए या उसका इस्तीफा ले लिया जाए और उसको जेल की सलाखों के पीछे से बचा लिया जाए। बहुत सारे आंदोलनों से हमें बहुत अच्छी सीखें मिली हैं। जिन जिन लोगों ने बंद कमरे में बात की है, आज वो अपने समाज के साथ गद्दारी कर रहे हैं। किसी भी आंदोलन के अंदर बंद कमरे में जिसने बात की है, वो सब के सब बाद में गद्दार साबित हुए हैं। अब इनका भी टेस्ट है। पहली दृष्टि में, प्रथम दृष्टि में तो ये लोग वफादार साबित नहीं हुए। अभी जो मांगे पूरी करा के ये आए हैं, प्रधान साहब के इस्तीफे से क्या कोई भी बच्चा अब जो एग्ज़ाम देगा वो सुरक्षित एग्ज़ाम दे सकता है? क्या फ़र्क पड़ा? जो ये कानून आ रहा है, ये सभी बच्चों की आंख में कुछ देर के लिए और धूल झोंकने के लिए आ रहा है। इससे कुछ नहीं होगा। कानून से कुछ नहीं होता, कानून के अमल से होता है, ईमानदार लोगों से होता है। जिस मंत्रालय में आप प्रहलाद जोशी जी को बनाया गया है, जिन्होंने कोल पूरे देश का अडानी जी जैसे लोगों के हाथ में दे दिया, तो वो उनसे अच्छे तो प्रधान साहब ही थे। ये मेरी भविष्यवाणी है, ये मैं बोल रहा हूं। प्रहलाद जोशी साहब से 100 गुना ज्यादा अच्छे प्रधान साहब थे। ये मेरी बात सब लोग याद रखें। वो वैसे के वैसे ही हुआ जिसकी हमने परिकल्पना की थी, जिसके बारे में जैसे हमने सोचा था। मैं एक बात शुरू से बोलता हूं, जो भी लोग बंद कमरे में जाके बात करते हैं, वो आंदोलनकारियों से, अम्बेडकरवादियों से, संविधानवादियों से और किसी भी मुद्दे को उठाने वाले असली आम जनता से हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं। फिर वो वापस नहीं आते। कल उसका एक और एग्जाम्पल आप सब लोगों के सामने आ गया है। और जैसे ही वो लोग चले जाते हैं या नहीं भी जाते, तो ये जो क्रिमिनल, जो मीडिया के रूप में क्रिमिनल्स होते हैं ना, ये उनका महिमा मंडन करते हैं। ये सबसे बड़ा सबूत है। टेलीविजन चैनल्स भी और ये जो मेन स्ट्रीम के न्यूज़पेपर्स हैं बड़े बड़े। कल देश के युवाओं के हाथ में, देश के हाथ में आया क्या? धर्मेंद्र प्रधान साहब का इस्तीफा तो राहत होती है। किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति को सबसे बड़ी राहत, जब कानून और संविधान की गिरफ्त उसके गर्दन में आ जाए, सबसे बड़ी राहत ये होती है या तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाए या उसका इस्तीफा ले लिया जाए और उसको जेल की सलाखों के पीछे से बचा लिया जाए। तो कल का जो प्रोग्राम हुआ है, आंदोलन बार बार नहीं होते, मुश्किल होती है। हमारे देश में आरएसएस और बीजेपी ने हमारे देश के हर नागरिक को, कुछ मुट्ठी भर अंबानी, अडानी और यूसुफ लुलू जैसे लोगों को छोड़ के सबको इतनी परेशानियों में डाल दिया है कि सब अपनी अपनी परेशानियों में ही फंसे रहते हैं, आंदोलन कर ही नहीं पाते हैं। ये आरएसएस की सबसे बड़ी ताकत है। तो मुश्किल से कोई आंदोलन उठता है, उसकी जो लीडरशिप है वो बंद कमरों में बात करती है और उसके बाद नतीजा वही होता है जो इससे पहले सब आंदोलनों का हुआ। किसान आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन था, जिन लोगों ने बंद कमरे में बात की वो सब, उनके चेहरे चमक रहे हैं और किसान आज फिर सड़कों पे बैठे हैं। जिन लोगों ने कल और उससे पहले बंद कमरों में बात की, उनके चेहरे चमक रहे हैं। और ये जो बेचारे लोग, सैकड़ों नहीं हजारों पूरे देश में पुलिस की लाठियों के शिकार हुए, सीरियसली इंजर्ड हुए, अस्पतालों में हैं। एक लड़की की तो शायद मृत्यु होने की भी खबर आ रही है, अभी कंफर्म नहीं है। 22 लोग वो जिन लोगों ने नीट के एग्जाम के वजह से आत्महत्या की, और हजारों लोग वो जो हमारे हायर एजुकेशन के जो बढ़िया संस्थान है, हजारों लोग हर साल। अभी हमने अमित कुमार नाम का एक केस भी किया था, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट से कमेटी सेटअप कराई है
15,000 यानी किसानों से भी ज़्यादा छात्र हमारे आईआईटी और बड़े बड़े जो संस्थान है ना, मेडिकल संस्थान, उसमें आत्महत्या कर रहे हैं डेली, हर साल। उनका क्या? उन सबको छोड़ के धर्मेंद्र प्रधान साहब का इस्तीफा लेके उनको, जो उन्होंने भारत की एजुकेशन को बेच के मोदी जी के साथ, अमित शाह जी के साथ मिलके जो धन कमाया है, कुछ दिन रिलैक्स होके उनको किसी आइलैंड पे जाके एंजॉय करने का मौका दिया है, ये हुआ है। जो दूसरे प्रहलाद जोशी जी बनाए गए हैं, अभी मैंने ये बात शुरू से कही है, अब जो दूसरा आएगा वो धर्मेंद्र प्रधान रेज टू पावर 10 होगा। ये जो प्रहलाद जोशी जी हैं, आप सब लोगों को पता होना चाहिए, 2019 से लेकर 2024 तक कोल मिनिस्टर थे। अडानी जी जैसे लोगों ने सारी कोल की जो माइनिंग है पूरे देश की अपने कब्जे में, और विदेशों से भी जो कोल आया है वो सब अपने कब्जे में इन्हीं ईमानदार प्रहलाद जोशी जी के समय में की है। जो कोल माइनिंग का बेड़ा गर्क हुआ है, लूट लिया पूरे देश को, सारे देश के कोयले को, वो इन्हीं प्रहलाद जोशी के श्री चरणों से और श्री हाथों से हुआ है। अब वो एजुकेशन को जितना प्रधान साहब ने लूटा है उससे 10 गुना ज़्यादा लूटेंगे, ये मेरी पेशन गोई समझ लें या वो है। लेकिन आरएसएस और बीजेपी के लोग कल बहुत खुश थे। किस लिए? एक ही वजह से कि ये आंदोलन, ये लोग जो इसका मुखौटा थे, ये ख़त्म कराने में इसी एक वजह से बहुत खुश थे। सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के लोग, ये लोग इस आंदोलन को ख़त्म कराने में कामयाब हो गए। लेकिन ये आरएसएस और बीजेपी के लोग इसे, जिसे फाइनल मैच समझ रहे थे, ये उनके साथ बहुत बड़ा एक तरीके से धोखा हो गया। ये फाइनल नहीं था, ये क्वार्टर फाइनल था। फाइनल अभी होना बाकी है, अभी कई क्वार्टर फाइनल होने हैं, फिर सेमीफाइनल होना है और उसके बाद फाइनल होना है। और फाइनल ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से चुनाव करा के हर नागरिक के हाथ में बाबा साहब का वो हथियार देने का है जो प्रधानमंत्री साहब, चीफ मिनिस्टर साहब की का कान पकड़ के ज़मीन पे उतार सकता है वोट के माध्यम से। आज जो ईवीएम के जरिए से वो अधिकार छीन लिया गया है, इलेक्शन में बेईमानी और घपले करने की वजह से जो छीन लिया गया वो है। और उसके अलावा फाइनल मैच होगा पूरी तरीके से पारदर्शिता का, फाइनल मैच होगा पूरी तरीके से अकाउंटेबिलिटी का, और उसके लिए वीडियोग्राफी, लाइव स्ट्रीमिंग, हर मंत्रालय को, हर ऑफिस को उस 1% काम को छोड़ के जो कि देश की सुरक्षा के लिए होता है, सारे अपनी गतिविधियां, सारी मीटिंग्स लाइव स्ट्रीमिंग करनी पड़ेगी, क्या कि पूरा देश देखे कौन कितनी ईमानदारी या कितनी बेईमानी से काम कर रहा है। वो होगा फाइनल मैच। अब जो हम जैसे लोगों का जो असली, जो इस आंदोलन के रूह और रवा हैं, जो वो लोग, हम लोगों ने तो छोटा सा रोल अदा किया, लेकिन वो लोग, वो नौजवान जो घायल हुए हैं, वो नौजवान जो पुलिस के सामने लाठियां खा रहे थे, वो नौजवान जो अब झूठे मुकदमे झेल रहे हैं, झूठे मुकदमे होंगे, ये वादा कल भी पूरी रात पुलिस ने लोगों को तंग किया है। ये जो अपने आप को लीडर्स बन रहे थे ना, ये अब उनका ख्याल नहीं रखेंगे। वो ख्याल रखने की जिम्मेदारी और बीड़ा हमने उठाया था, हम उठाएंगे वो, और उठाते रहेंगे, क्योंकि आंदोलन ख़त्म नहीं होना चाहिए। लेकिन जो एक अच्छा काम हुआ है और वो एक नई चीज़ होनी चाहिए, ये भी देश की जनता को, ख़ास तौर पे नौजवानों को एक मौका मिल रहा है बहुत अच्छा लीडरशिप डेवलप करने का। जो व्यक्ति, और उसके लिए कुछ रीजंस हैं, उसके लिए कुछ फॉर्मूला है, कोई भी व्यक्ति ऐसा, और इससे बहुत ज़्यादा अच्छी सीख मिलेगी। बहुत सारे आंदोलनों से हमें बहुत अच्छी सीखें मिली हैं। जिन जिन लोगों ने बंद कमरे में बात की है, आज वो अपने समाज के साथ गद्दारी कर रहे हैं। किसी भी आंदोलन के अंदर बंद कमरे में जिसने बात की है, वो सब के सब बाद में गद्दार साबित हुए हैं। अब इनका भी टेस्ट है। पहली दृष्टि में, प्रथम दृष्टि में तो ये लोग वफादार साबित नहीं हुए। अभी
जो मांगे पूरी करा के ये आए हैं। प्रधान साहब के इस्तीफे से क्या कोई भी बच्चा अब जो एग्ज़ाम देगा वो सुरक्षित एग्ज़ाम दे सकता है? क्या फ़र्क पड़ा? जो ये कानून आ रहा है, ये सभी बच्चों की आंख में कुछ देर के लिए और धूल झोंकने के लिए आ रहा है। इससे कुछ नहीं होगा। कानून से कुछ नहीं होता, कानून के अमल से होता है, ईमानदार लोगों से होता है। जिस मंत्रालय में आप प्रहलाद जोशी जी को बनाया गया है, जिन्होंने कोल पूरे देश का अडानी जी जैसे लोगों के हाथ में दे दिया, तो वो उनसे अच्छे तो प्रधान साहब ही थे। ये मेरी भविष्यवाणी है, ये मैं बोल रहा हूं। प्रहलाद जोशी साहब से 100 गुना ज्यादा अच्छे प्रधान साहब थे। ये मेरी बात सब लोग याद रखें। अब जो होगा वो उससे कहीं ज्यादा होगा जो धर्मेंद्र प्रधान साहब ने किया। ये बात तय है। और ये बात भी तय है कि ये जो लीडर्स कल सब लोगों से पूछे बगैर जो ये बंद कमरों में क्या क्या करके आए हैं, डर के आए हैं, लालच में आए हैं, और ये बंद कराने का ऐलान किया है बिना कुछ हाथ में आए, बल्कि एक आंदोलन जो बड़ा बन चुका था उसको खराब करने का जो इन्होंने काम किया है, वो भी आइडेंटिफाई होके साइडलाइन होंगे। ये इस आंदोलनकारियों की जीत होगी सबसे बड़ी, कि कम से कम हम जैसे मोदी जी को सजा देने की बात कर रहे हैं ना, जेल भेजने की अमित शाह जी को, वैसे जो ये लोग गद्दारी करें आंदोलनों से, उनको भी मुंह पे कीचड़ मल के गधे पे बिठा के घुमाना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी इनकी भी होनी चाहिए। ये जो अब रात को पार्टी करते घूम रहे हैं, इन्होंने हासिल क्या किया? जो जो स्टेज पे लोग थे उनकी जवाबदेही है और रहेगी। आने वाले वक्त में इनसे सवाल किए जाएंगे। नंबर आपके लिए ना, सबने तंग करे कोई मुकदमा करे, इस नंबर पे फ़ोन कीजिए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट सबकी मदद करेंगे। वकीलों की बहुत बड़ी टीम आप सबकी मदद करेगी, ना सिर्फ हमारे ऑफिस से बल्कि पूरे देश से। एक बात, जो लोग अब इस आंदोलन के रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है और जो लोग आने वाले टाइम में ये जान जाएंगे कि ये कितना बड़ा धोखा हुआ है उनके साथ, उन सभी लोगों को भी इस फ़ोन नंबर पे अपनी डिटेल्स नोट करानी है, व्हाट्सएप भेजने हैं, ताकि जो असली फाइनल वाला आंदोलन होगा, अभी एक सेमीफाइनल होगा, उसके बाद फाइनल होगा, उसमें वो लोग जो असली आंदोलनकारी हैं, जो असली भगत सिंह साहब के टाइम में भी आप लोगों को याद होगा, वकील भले ही उन्हें एक अच्छे मिल गए थे, लेकिन जो आंदोलन सड़कों पे हुआ था, सड़क से धोखा मिला था भगत सिंह साहब को। तो वो काम अब हम नहीं होने देंगे। वकील भी आपको अच्छे मिलेंगे और सड़कों पे भी आपकी मदद करने के लिए वो अच्छे वकील आएंगे। भगत सिंह साहब के टाइम पे जो वकील अदालत में लड़ रहे थे वो सड़कों पे नहीं आए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम लोग सड़कों पे भी आपकी ढाल बनेंगे और अदालतों में भी ढाल बनेंगे, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं, अकेले कमरे में बात नहीं। जो अकेले कमरे में गया वो गया, वो गद्दार है, ये हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा हर आंदोलन से पहले। और जो जाएगा उससे बात नहीं करनी है, सोच समझ के अपने मुद्दे रखने हैं, उसको अपनी स्क्रीन पे या अपने जहां भी बैनर लगेगा उस पर डिक्लेयर करना है। बातचीत मतलब धोखेबाजी, बातचीत मतलब दगाबाजी, बातचीत मतलब गद्दारी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग संडे को भी आए। आपको क्यों लग रहा है इसमें धोखा हुआ है? प्रहलाद जोशी जी बन गए ना, हाथ में क्या आया? देखिए, बुनियादी बात जो बाबा साहब ने सिखाई है, हाथ में क्या आया हमारे? इस्तीफा। इस्तीफे का क्या करें? इस्तीफा डिमांड था आंदोलनकारियों का। आंदोलनकारियों की डिमांड ये नहीं थी ना, ये उन लोगों की डिमांड थी जो स्टेज पे बैठे हुए। आंदोलनकारियों की डिमांड ये थी कि शिक्षा व्यवस्था ठीक हो देश की, हम अपनी शिक्षा के बेसिस पे तरक्की कर सकें, ना सिर्फ अच्छी नौकरी पा सकें बल्कि अच्छे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, प्रोफेशनल्स और अच्छे बिजनेसमैन बन सकें। ये डिमांड थी। ये नहीं थी कि एक बेईमान को हटा के उससे बड़ा बेईमान बना दिया जाए, ये किसी की डिमांड नहीं थी। इतने बेवकूफ़ कोई नहीं है। लेकिन उन लोगों ने बोला है कि अभी हमारे ये यहाँ से चले जा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द आएंगे, आपसे मिलने आएंगे। तो हो सकता है कि कोई बड़ा अनाउंसमेंट वो करें। अभी इस्तीफे लेकर गए, लेकिन वो ये बता कर गए कि जल्दी मुलाकात करेंगे आपसे। अब जो लोग बंद कमरों में जाएंगे वो कभी वापस नहीं आएंगे। जब भी आएंगे बेईमानी करने ही आएंगे। बंद कमरे में जाना, हम तो पूरे देश में ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं। हम अभी आपने बोला ना बार काउंसिल का इलेक्शन में जीता हूं, पहला वादा हमारा यही है, बार काउंसिल की सारी मीटिंग्स की लाइव स्ट्रीमिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट की हो रही है ना लाइव स्ट्रीमिंग,
जो व्यक्ति लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए तैयार नहीं, वो चोर है, वो चोर है, सीधी बात है। इसमें बात ही क्यों नहीं है, जो बंद कमरे में गया वो चोर है। ये फॉर्मूले धीरे धीरे करके इवॉल्व होंगे, इसीलिए तो कोई आंदोलन सफल नहीं हो रहा। अब लीडरशिप के ऊपर भी वक्त आ गया ना, इतना बड़ा नाम जो मिला है फ्री फंड में, अब अगर कुर्बानी देने नहीं आएंगे तो इनके मुंह पे भी तो कीचड़ मली जाएगी। जैसे मोदी जी के लिए मीम्स बन रहे हैं ना, इनके लिए भी बनेंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आना पड़ेगा कुर्बानी। अभी किसी में से एक भी लीडर के लाठी नहीं पड़ी है, एक भी, किसी भी जो स्टेज पे थे एक के भी लाठी नहीं पड़ी है। पहले टेस्ट में ही फेल हो रहे हैं, दूसरे टेस्ट में अकेले में जाके बात कर ली। तो ये चलने वाला नहीं है। जो लोग हैं सच बोलने वाले, वो सच बोलते रहेंगे। एक्सपोज करना पड़ेगा, एक्सपोज होंगे, लाठी खानी पड़ेगी, खून अपना भी निकलवाना पड़ेगा। स्टेज पे बैठ के बच्चों के लाठियां नहीं पड़ेंगी, सबसे आगे लीडर रहेगा, जो नहीं रहेगा वो लीडर नहीं।